इतने साल आखिर क्यों लग रहे हैं? 18 साल होने को आए हैं, लेकिन पलायन एक ऐसी समस्या है जिससे निजात नहीं मिल पा रही उत्तराखंड को। पहाड़ी लोग आखिर पहाड़ छोड़कर मैदानी इलाकों में क्यों जा रहे हैं? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुबोध जी ने, अभी मंत्री जी ने बहुत कुछ बताया। मुझे वो याद है, एक सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश में मैंने, सजवान जी ने, रौथान जी ने उठाया था कि पहाड़ों पर डॉक्टर नहीं है। लोकपति त्रिपाठी जी ने उसका जवाब दिया था कि जिन डॉक्टर को उत्तराखंड के हम कंसेशन आरक्षित सीटों पर डॉक्टर की ट्रेनिंग कराते हैं वो पहाड़ पर जाने को तैयार नहीं। विधानसभा में उन्होंने कहा था, जब पहाड़ के लोग ही हम चिंतित नहीं हैं, जब हम बड़े नेता अपनी कोठियां बनाकर देहरादून में रह रहे, हम दूसरे को कैसे कहते तू रुक जा। आज जैसे धनोल्टी का क्षेत्र, माननीय कृषि मंत्री जी उनके संज्ञान लाते, उत्तरकाशी का क्षेत्र है जहां पर आलू बेमौसमी होता और दिल्ली के लोग आकर पहले बुकिंग कर देते हैं। इतना महंगा उस समय हिंदुस्तान में कहीं आलू नहीं होता। मैं प्रमुख था तो मेरा थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता था, मैंने कोशिश की कि वहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए या अपने आलू की उपज का, लेकिन नहीं हो पाया वो काम। तो इस तरह समय पर जो उपज होती है उसका मूल्य उनको नहीं मिलना, वो अपनी पहले एडवांस दिल्ली के लोग उनको दे देते हैं। दूसरी बात, हम ये बात कैसे कह रहे हैं जब मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, जब मैं अपनी सुख सुविधाएं मैदान में व्यतीत कर रहा हूँ, तो मेरी बात का पहाड़ के लोगों को कोई असर नहीं होने वाला कि अपने आप तो बच्चे वैला में पढ़ा रहे, दून में पढ़ा रहे, पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे, देहरादून में रहे, इंजीनियरिंग यहाँ पर करा रहे। तो हमको आचरण करना होगा। उत्तर प्रदेश के समय इतना पलायन नहीं था, पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय विकास बना, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया। इंदिरा जी ने भी स्वीकृति दी थी कि पहाड़ के लोगों की समस्या का समाधान करेगा। नहीं, मुझे भी मौका मिला, उपाध्यक्ष के नाते मुझे भी मौका मिला उसमें पहाड़ पर घूमने का कि वहाँ समस्याओं का समाधान करें। ये विभिन्नता न हो, लोगों में ये भावना न हो कि हमें पिछड़े क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में हमको डायरेक्टरेट भी हमारी इलाहाबाद होती थी एजुकेशन की, वहाँ भागना पड़ता था अध्यापन की समस्या के लिए। तो बहुत विषम परिस्थिति थी। राज्य बना, आंदोलन हुआ, लोगों ने शहादत दी, उसके बाद बहुत कुछ विकास की गति पकड़ने का तिवारी जी के टाइम पर बड़ा बुनियाद इस राज्य में बनी है, जिसमें सिडकुल बना, इंडस्ट्री बनी, टेक्निकल एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, परिवहन हुआ, रोजगार देने का काम शुरू हुआ। लेकिन वो उस तरह से फलीभूत आगे नहीं हुआ। हम अपनी भी कमजोरी मानते कि नहीं हो पाया। लेकिन पहाड़ पे एक अध्यापक को हम कहते चले जाओ, एक अफसर को हम कहते चले जाओ, इंजीनियर को कहते चले जाओ, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधा क्यों नहीं करते? जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी आवासीय व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, उसके बच्चे की शिक्षा दीक्षा देखनी पड़ेगी। तो इस तरह हमने सुझाव भी अपनी सरकार में दिया था कि वहाँ क्यों ना हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्कूलों की व्यवस्था कर, राजीव गांधी विद्यालय की जो गवर्नमेंट की 6ठी से 12वीं तक फ्री शिक्षा होती है, उसका आदर्श मैंने अपने विधानसभा में बनाया था आमवाला नाला पानी में कि 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 6ठी से 12वीं तक फ्री शिक्षा है और सीबीएसई पैटर्न पे है, बच्चे क्वालिफाई भी शिक्षा फ्री कैसी होती है सब जानते हैं, स्कूलों की हालत क्या होती है तो सभी को पता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर राजीव गांधी नवोदय वहां पर स्थापित किए जाएंगे उस पैटर्न, उस तरह की फ्री शिक्षा का क्या महत्व है, या फिर उन वो बच्चे क्या सीख पाते हैं जो रस्सी के सहारे नदी पार करके दूसरे तरफ जाते हैं, वहां स्कूल में ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण। आज झूले नहीं है, सुविधा नहीं है, अध्यापक के रहने के नहीं है, स्कूल की छतें टपक रही, बच्चों को बैठने को नहीं, फर्नीचर नहीं है, टाट पट्टी, आवश्यकता तो हमको पूर्ति करनी पड़ेगी और यहीं से हमारे भारत का भविष्य संवरेगा। ये करेगा कौन? सवाल तो यही है ना, सरकार आपकी भी रहती है, बीजेपी की भी रहती है, दोनों ही भागीदारी बराबर। आज तो थम्पिंग मेजोरिटी है, 57 है 70 में से। आज तो इनको जो विकास के काम रुके उनको एक रफ्तार देनी चाहिए। उनको आज कोई ऑब्जेक्शन अपोजिशन का नहीं, ना के बराबर अपोजिशन, 11 विधायक हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको उस काम को आज गति नहीं। आज दुर्भाग्य देखो, मैं बता रहा हूँ कि अभी कल सरकार का एक निर्णय हुआ परसों कि टेहरी का सरकार को काम नहीं करने, हमने ज्यादा होता तो सरकार को काम नहीं करने। हम तो कह रहे सरकार करे, की बातें करते हैं, अगर बहुमत है तो जो चाहो कर लो। सरकार अच्छा काम करेगी हम कहेंगे। संसाधनों के बिना संख्या पे काम नहीं होता, काम होता है संसाधनों से। मैं तथ्य पर बात कर रहा हूँ, मैं आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ, उनियाल जी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्य पर बात। हमारी भी गलती है, हम भी मानते हैं कि हमारी भी गलती हो सकती है, लेकिन आज आपने टिहरी का अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल हिमालय को दे दिया, आपने डोमेला का अस्पताल हिमालय को दे दिया, उत्तरकाशी का अस्पताल हिमालय को दे दिया। क्या है ये? सरकारी अस्पताल। तो कहां सरकार है? क्या जवाब है सरकार को इसके पास? क्या दे रहे हैं हम रोजगार के लिए?
रोज हड़ताल धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे? अरे बात के बात करते हो, ये हम दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। अगर आज ये हड़ताली PPP प्रदेश मोड में अस्पताल देने की कहीं शुरुआत हुई है, ये हड़ताली तो प्रदेश सरकार में हुई है। ये हमारी भी चिंता, हम इसको अच्छा नहीं मान रहे। आप जो कह रहे दे दिया, मैंने कहा हम ये कह PPP रहे मोड कि की इसको अच्छा शुरुआत नहीं मान रहे हैं। आपकी सरकार ने की। जब केंद्र आप सरकार अपने दोस्त को और दूसरे पर थोपने का प्रयास मत प्रधानमंत्री करिए। प्रधानमंत्री जी कह कर जाते 2 इंजन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत दिया जनता ने, हमने स्वीकार किया, बहुत अच्छा बहुमत सरकार को दिया कि आप बेहिचक विकास के काम करें। बिल्कुल। कहा रोजगार के दरवाजे क्यों बंद है? क्यों सड़कों पर आंगनबाड़ी, आशाएं, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर पहले टाइम इतिहास में हो रहा है कि हड़ताली प्रदेश बनता जा रहा है। तो हम लोग ये सुविधाओं को जब तक अपने सुदूर पर्वत क्षेत्र पर नहीं ले जाएंगे, अभी हक हकूक की बात हो रही थी माननीय हरक सिंह जी और उपाध्याय जी के बीच में, निश्चित रूप से जब मैं जंगल की सूखी लकड़ी भी नहीं उठा पाता हूँ, जब वहाँ सारे फसलों को बंदर तबाह कर रहे हैं, जहाँ पर जंगली जानवर वहाँ पर कर रहे, अभी रायवाला की बात आई 8-10 लोग बाघ ने खा दिए, तो वो सामाजिक सुरक्षा आदमी से ज़्यादा दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक है, बना अधिनियम 1980 सख्त है, उसकी वजह से जंगलों का कटान रुकेगा, हरियाली रहेगी, पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, उत्तराखंड बचेगा। उस दिशा में हम लोग को काम करना, लेकिन एक सकारात्मक कदम जो पलायन रोकने, एक आयोग बना दिया। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं पहाड़ की स्थितियाँ क्या है, कि शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, किसान को उसकी उपज का मूल्य मिलेगा, सस्ती सब्सिडी उसको मिलेगी, खाद मिलेगी। मैं फिर वही बात कहूंगी जो कि वहाँ के समस्याएं आप खाद्यान्न सब वो हो लोग सकते जानते हैं, हैं, लेकिन उसका समाधान शायद आप लोगों के भी पास नहीं, या फिर है तो फिर उस तरीके से नहीं। समाधान क्यों नहीं है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, हम केवल बात कर देते हैं, बयान देते हैं, वहाँ तो हमसे नहीं थे। हम उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे उत्तराखंड के लोगों को। मैं खुद स्वीकार करता हूं, मैं भी उनमें से गुनहगार हूँ, लेकिन हमको करना चाहिए। आज 57 विधायक हैं, आप कोई भी निर्णय लेंगे तो कोई बोलने वाला भी नहीं, अपोजिशन नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य, अपोजिशन बराबर हो तो काम भी होता। तो इसलिए आज केवल कागजों पे काम हो रहा है, केवल बयानबाजी हो रही है, न रोजगार है, न दोनों तरफ से पलायन बड़ा मुद्दा है, मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से पलायन मुद्दा, लेकिन सरकार उसको कोई काम नहीं करती।